स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज हम लोग मिखाइल क्लासनिकॉव का जिंदगी के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को मिखाइल गोर्बाचेव का अर्ली लाइफ बताया था, किस तरीका से उसने AK-47 का इन्वेंशन किया उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे जाकर उसने और क्या क्या काम किया, उसे कितना सम्मान मिला, कितना अवार्ड्स मिला और उसका जिंदगी का आखिरी दौर कैसा गुजरा है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ मिखाइल क्लासनिकॉव का एक इंटरव्यू से, जो उसने 2007 में दिया था। 2007 में एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में उसने M16 और AK-47 का तुलना किया था। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया था कि वियतनाम वॉर में दोनों में से कौन सा राइफल सबसे अच्छा था, तो AK-47 का तारीफ करते हुए मिखाइल क्लासनिकॉव ने बोला था कि अमेरिकन सोल्जर लोग क्या कर रहे थे, अपना M16 को फेंक कर जो मरा हुआ वियत कॉन्ग थे उन लोग का AK-47 लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, चला रहे थे। यानी कि अमेरिकन लोगों को अपने ही हथियार पे M16 पे भरोसा नहीं था, उन लोगों किस पे भरोसा था, AK-47 पे। तो जो मरा हुआ वियत कॉन्ग थे उन लोग से बंदूक लेकर AK-47 इस्तेमाल कर रहे थे और बोले कि वो लोग वियतनाम में ये काम नहीं किए, ईरान, इराक में, अफगानिस्तान में भी वो लोग यही काम किए कि यहाँ पर जब अटैक किया अफगानिस्तान में, इराक में, तो वहाँ पर भी क्या करते थे, जो भी इराकी सोल्जर को मार दिया जाता था, लोग मार देते थे, उन लोगों का बंदूक हथियार लेता था और उसे इस्तेमाल करता था, ना कि अपना राइफल, क्योंकि उन लोग को AK-47 पे ज्यादा भरोसा था, किसे, अमेरिकी लोगों को। तो ये तारीफ करते हुए बोलते हैं मिखाइल क्लासनिकॉव की देखिए हमारा बंदूक कितना सटीक है और कितना रिलायबल है कि हर कोई इसके ऊपर भरोसा करता है। अमेरिकी लोग माना जाता है कि हथियार बनाने में सबसे एक्सपर्ट है, उन लोग का हथियार सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे अच्छा होता है, लेकिन उन लोग का आर्मी खुद ही अपना राइफल फेंक कर AK-47 को इस्तेमाल कर रहा था इराक वॉर में, वियतनाम वॉर में। 1949 के बाद से मिखाइल क्लासनिकॉव एक जगह थी जिसका नाम था इज़वेसक उडमुर्शिया, ये जगह ही में रहते थे और वहीं पर उनको फैक्ट्री में काम करते थे, हथियार बनाया करता था। लेकिन ये भले ही अपना डिग्री पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन इसे पढ़ाई का शौक था। तो 1971 में इसने क्या किया, टेक्निकल साइंस में डॉक्टर का डिग्री हासिल कर लिया, यानी कि डॉक्टरेट का डिग्री, PhD किया। फिर उसके अलावा वो और भी 16 एकेडमी में भी क्या था, वो मेंबर रहा था। तो जैसा जैसा दिन गुजरता गया वो AK-47 का अलग अलग वर्जन निकालते रहा। तो वो एक और वेपन का फैमिली निकाला, यानी कि AKM भी इसी का इन्वेंशन है और AKM का पर भी अलग वीडियो आ सकता है। उसका भी एक सीरीज, उसका भी एक फैमिली, यानी कि फैमिली बोलने का मतलब उसका पूरा एक सीरीज निकाला। और ये AKM जो था आप 1959 में सर्विस में लाया। ये हल्का और सस्ता था, इसे आराम से बना दिया जाता था। फिर उसके बाद AKM से उसने डेवलप किया स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन का बहुत सारा वेरिएंट और भी बहुत सारा मशीन गन भी इन्वेंट किया। और क्लासनिकॉव अपना इंटरव्यू में ये बोलता है, जब उसे पूछा जाता था किसी भी इंटरव्यू में, ये बोलता है मैं ये जो बनाया हूँ हथियार, ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ये मैं बनाया हूँ अपना देश के लिए। और जो रशियन लोग जो थे, USSR लोग थे, उन लोग इसका कोई लॉयल्टी भी, कोई भी मान AK-47 बिक्री होता था उसका कोई भी लॉयल्टी नहीं मिलता था, किसे, मिखाइल क्लासनिकॉव को। लेकिन जो M16 बनाया था उसको बोला जाता है कि हर M16 बिक्री करने में $1 उसे मिलता था लॉयल्टी के तौर पे। तो मिखाइल क्लासनिकॉव का वही बोलना था कि मैंने तो ये किसके लिए बनाया, देश के लिए बनाया, इससे मुझे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो मिखाइल क्लासनिकॉव का तो ये जिंदगी था। मिखाइल क्लासनिकॉव ने 2 मरतबा शादी किया, 2 बार वो शादी करता है। पहला उसका वाइफ होती है इकाटेरिना डैनिलोव्ना एस्टेकोवा, जो अल्टाई क्राई का रहने वाली होती है। दूसरा शादी वो करता है इकाटेरिना विक्टोरोवा मोशेयेवा। दूसरा जो शादी करता है इकाटेरिना से, ये एक इंजीनियर होती है। तो ये क्या करती है, मिखाइल का बहुत सारा मदद करती है, उसका टेक्निकल डिजाइन में मदद करती है, हथियार को और इम्प्रूव बनाने में। ये जो उसका सेकेंड वाइफ होती है उसका बहुत ज्यादा हाथ रहता है। और दूसरा वाइफ से उसका टोटल कितना 4 बच्चा होता है, डॉटर नीली, एलेना, नटालाया और एक बेटा होता है विक्टर। 3 बेटी 1 बेटा होता है। और बाद में ये विक्टर जो होता है ये भी बहुत सारा छोटा छोटा हथियार का डिजाइनर बनता है फ्यूचर में। तो मिखाइल क्लासनिकॉव ने अपना जिंदगी में 150 स्मॉल वेपन का क्या किया था, मॉडल को डिजाइन किया था। इसमें से फेमस है AK-47 है, AKM है, AK-74 है, AK-74U है, AK-70M है, AK-101 है, AK-103 है, AK-102, AK-104, ऐसा करके बोला जाता है 150 स्मॉल वेपन का डिजाइन इसने
क्रिएट किया था, बनाया था। 1300 मॉडल का डिजाइन ये बनाया था। तो इसने इतना अच्छा काम किया, इसने अपना देश को मजबूत किया, इसके लिए इसे बहुत सारा अवार्ड भी मिलता है। तो रशिया में इसे मिलता है मेडल ऑफ स्मॉल आर्म्स मेकर अवार्ड मिलता है 2008 में, और ये जो अवार्ड होता है इसी के नाम पे रख दिया जाता है, क्लासनिकोव। फिर इसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू भी मिलता है। फिर 1998 में इसे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द प्रोटोकॉलिएट ये भी मिलता है। जब उसका 90वां बर्थडे था, 19 बर्थडे था, 10 नवंबर 2009 को क्लासनिकोव को नाम दिया जाता है हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो वो अपना 90वां बर्थडे में उसे रशियन लोग क्या करते हैं, उसे उपाधि देते हैं हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन। और जो प्रेसिडेंट होते हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो उसे क्या करते हैं, आपका जाकर मेडल भी पेश करते हैं, और वो बोलते मेडल देते हुए कि इनका ब्रांड पे हर रशियन को आज नाज है। 7 नवंबर 2014 को एक स्टैचू भी बनाया गया था क्लासनिकोव का, यही मिखाइल क्लासनिकोव का एक स्टैचू भी बनाया गया था रशिया में। कहाँ पर ये बनाया गया था? 102 मिलिट्री बेस ग्यूमरी अर्मेनिया में बनाया गया था। और उस वक्त के अर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर सेरान ओहानियन ये ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद था। सोचिए, इसका एक मूर्ति बनाया गया, उस मूर्ति का इनॉग्रेशन में समझ लीजिए कि अर्मेनिया का डिफेंस मिनिस्टर शामिल था। 19 नवंबर 2017 को एक 9 मीटर यानी कि 30 फुट लंबा एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, यही क्लासनिकोव का मॉन्यूमेंट होता है, जिसे सेंट्रल मॉस्को का गार्डन रिंग में बनाया जाता है। तो ये जब उद्घाटन होता है, एक एक्टिविस्ट होता है, वो एक शोर मचाता है। ये जब सेरेमनी होता है, ओपनिंग सेरेमनी होता है, ये मॉन्यूमेंट का जब उद्घाटन होता है, उस दिन एक एक्टिविस्ट आता है और नारा लगाता है, साइन बोर्ड लेकर आ जाता है और नारा लगाता है, क्रिएटर ऑफ वेपन्स इज अ क्रिएटर ऑफ डेड। ये जो इंसान जिसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ये मौत का सौदागर है, ये ऐसा हथियार बनाया है जो लोगों का जान लेता है, और फिर संग संग उसे पकड़ लिया जाता है। तो सोच सकते हैं AK-47 का कितना असर है और आज तक अभी देखा जाता है। तो हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन भी मिलता है 2009 में। फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट टू द फादरलैंड, ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट 2004 में ये अवार्ड मिलता है। फिर स्टेट प्राइज ऑफ रशियन फेडरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजाइन में 1997 में ये अवार्ड मिलता है। बहुत सारा अवार्ड मिलता है मिखाइल क्लासनिकोव को, एक लंबा सा लिस्ट अवार्ड का। तो उतना हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट बात था मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या ऐसा करके इसका इतना इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी था। आखिर AK-47 का कितना प्रभाव है वो मिखाइल क्लासनिकोव का जिंदगी से पता चलता है, और जिंदगी में उससे कितना अवार्ड मिला उससे पता चलता है कि उसने क्या इन्वेंट किया था। आज तक अगर कोई बोला जाए तो हर बच्चा का मुंह में AK-47 का नाम है। भले अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको वेपनरी के बारे में कुछ नहीं पता है, हथियार के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन AK-47 को सब पहचानता है कि ये कौन सा हथियार है और कैसा दिखता है। बाकी वेपन के बारे में किसी को कोई नाम नहीं पता, लेकिन बच्चा AK-47 को पहचानता है और उसका नाम जानता है। तो सोचिए आज कितना प्रभाव है। भले एक अनाड़ी इंसान ले लीजिए, जिसको कोई भी बंदूक के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसे AK-47 के बारे में जरूर पता होगा। आखिरकार 17 नवंबर 2013 को एक लंबा बीमारी का बाद क्लासनिकोव का मौत हो जाता है, वो मर जाता है। वो बहुत लंबा बीमार होता है। क्लासनिकोव को 17 नवंबर 2013 को उडमुर्शियन मेडिकल फैसिलिटी में भर्ती कराया जाता है, वो हॉस्पिटल में रहता है। फिर 23 दिसंबर 2013 को समझ लीजिए कि एक महीना वो हॉस्पिटल में बिताने के बाद 94 साल की उम्र में गैस्ट्रिक हेमरेज होने की वजह से उसका मौत हो जाता है। 2014 में एक लेटर सबका सामने आता है जो क्लासनिकोव ने अपना मरने से 6 महीना पहले लिखा था। किसे लिखा था? रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का लीडर को लिखा था, जिसका नाम था पैट्रियार्क किरिल। उसे ये लेटर लिखा था। क्या लिखा था? ये रशियन न्यूज़पेपर इज़वेस्टिया में सब छपा भी था। ये इस लेटर में क्या था, क्लासनिकोव ने क्यों ये लेटर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का लीडर को लिखा था, इसका क्या कारण था? तो वो लेटर में क्या लिखा हुआ तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो लेटर में ये लिखता है कि मैं एक स्पिरिचुअल पेन से गुजर रहा हूँ। क्यों स्पिरिचुअल पेन? क्योंकि मुझे लोग मौत का सौदागर बोलते हैं। मैंने जो हथियार बनाया वो उसने लाखों लोगों का जान लिया है और ले रहा है, और फ्यूचर में कितना लेगा मुझे पता नहीं। तो मेरा जो राइफल मैंने बनाया है, जितना भी ये जान लेगा, क्या इसका पाप मेरे ऊपर आएगा? और मैं एक क्रिश्चियन, एक ऑर्थोडॉक्स बिलीवर हूँ। क्रिश्चियनिटी में क्या है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसका पाप आपको मिलेगा, सिन। तो क्या मैंने जो काम किया, मुझे पता था कि इससे इंसान का जान जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इतना जान जाएगा, तो क्या इसका पाप मुझे होगा? तो ये लेटर लिखा था मिखाइल क्लासनिकोव ने पैट्रियार्क किरिल को। तो जो पैट्रियार्क था, जो चर्च का हेड, वो क्या लिखते हैं? वो बोलते हैं कि शुक्रिया क्लासनिकोव, और वो ये बोलते हैं कि तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम तो एक देशभक्त हो, एक पैट्रियट हो, और तुमने अपना देश के लिए जो भला का काम था वो किया। तो वो बोलते हैं कि तुमने जो हथियार बनाया वो अपना देश का, अपना मदरलैंड का डिफेंस के लिए बनाया था। अब वो किसी का हाथ में चले गया, उसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं है। तो चर्च क्या बोलता है? चर्च बोलता है कि चर्च सपोर्ट करता है इसका क्रिएटर को, और इसका मिलिट्री के लिए यूज के लिए जो इसने हथियार बनाया था, जिस मकसद से बनाया था ताकि इसका देश मजबूत हो, उसका लिए
जो चर्च है इसे पूरा सपोर्ट करता है। भले ही ये आज किसी का भी हाथ लग गया हो, लेकिन देश इसको सपोर्ट करता है। और ये बोला जाता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान था जो मेमोरियल सिमेट्री में से दफनाया गया था। तो ये था मिखाइल क्लासनिकॉफ का जिंदगी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट बात था मैंने बता दिया, बाकी का तो रियलिटी आपको बोलिएगा तो कभी मैं और भी रिसर्च करूंगा तो और भी इसके ऊपर रियलिटी लेकर आऊंगा। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया, क्योंकि आज AK-47 आज तक एक भरोसेमंद हथियार है। ज्यादातर आर्मी पर्सनल इसे प्रेफर करती है, जबकि आज इसके अलावा भी बहुत सारा मार्केट में राइफल, मशीन गन, सब मशीन गन इससे ज्यादा लाइट वेट और बहुत ज्यादा सटीक निशाना लगाने वाला आ गया है, लेकिन फिर भी लोग आज भी इसे प्रेफर करते हैं। तो ये था मिखाइल क्लासनिकॉफ का बायोग्राफी। तो और भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।